हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणाज लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा आप लोगों का तहे दिल से इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में ज़बरदस्त ढंग से लगे होंगे। तो आइए आप लोगों का फिर से एक शानदार जानदार सेशन में स्वागत करती हूँ और आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं जो कि अभी तक आपके लिए उलझा हुआ होगा। शायद आपके लिए हो सकता है कि नहीं उलझा, लेकिन मेरे लिए बहुत उलझा हुआ था। तो सोचे क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि और भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इससे उसका सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 5 से 10 मिनट के बीच में ही रहेगा। तो अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होने वाला है ये सेशन हमारे लिए। तो और एक ऐसा टॉपिक है दृष्टि दोष, जिसे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट पढ़ के जाता है लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप इस सेशन को देख लिए तो आप एग्जामिनर के चाल में नहीं फंसिएगा, ये तो मेरा गारंटी है। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दृष्टि दोष क्या है। ये दृष्टि दोष होता क्यों है, आपके मन में तो सबसे पहले यही प्रश्न उठेगा। कोई भी आँखों की आकृति में बदलाव होने लगता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ भी आँखों में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे जैसे एज आदमी का बढ़ेगा तो उसके आँखों में परिवर्तन होने के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगता है। मेनली अगर देखा जाए तो हमारे आँखों में 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, और दूसरा हो जाता है हमारा दूर दृष्टि दोष और जारा दृष्टि दोष। ये 3 तरह के मेनली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरह के दृष्टि दोष हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप वीडियो को में शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष के ऊपर। देखिए, निकट दृष्टि दोष के बारे में अगर हम बात करें, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देगी। यही चीज़ स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखेगी, दूर की दिखेगी या निकट की दिखेगी। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट शुरू में निकट दिख रहा है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को आप सुनते ही आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए कि आपको निकट की वस्तु दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप उसका मतलब समझिएगा आप सीधा सीधा कि निकट की वस्तु आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष बोला तो मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। बोलते हैं ना कि किसी किसी का गांव घर में नाम रख देता है, उसका गुण से मिलता जुलता एकदम हट के नाम रखता है। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाने का कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए, अगर गाँव में एक काला बच्चा पैदा हो गया तो उसका नाम गोरा करके रख देता है, गोरका ऐसा करके रख देता है ताकि उसको बुरा ना लगे। मतलब वो जैसा दिखता है उसके एकदम अपोजिट नाम रखा है। वही इसमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो समझ आए निकट में नहीं है दोष। उम्मीद है मैं आपको जो समझाने का कोशिश कर रही हूँ आप वो समझ चुके हैं, ठीक है। अब बोल रहा है प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। निकट, देखिए आपको यहाँ पे नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है, आप बस नाम को पकड़िए। निकट दृष्टि दोष मतलब अपोजिट नाम है। निकट में निकट की वस्तु देखने में नहीं है परेशानी, लेकिन प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने, रेटिना के पहले बन जाएगा, मतलब रेटिना के निकट बनेगा। इस तरीके से आप समझने का कोशिश कीजिए। तो इसमें हो गया रेटिना के सामने बन जाएगा प्रतिबिंब। और आगे बोल रहा है अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जाता है। जैसे कि आपको तो पता होगा कि दूर की वस्तु देखने के लिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु
अगर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा मतलब ऐसा कोई वस्तु लेंगे जिससे हमें दूर की वस्तु बड़ी दिखाई देगी, तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप दूर देखते हैं तो दूरबीन का प्रयोग करते हैं ना, दूरबीन में क्या रहता है, अवतल लेंस जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, ताकि आपको दूर की वस्तु जो आपको छोटी दिखाई देती है नॉर्मली, उसको आपको बड़ा करके दिखाने का वो काम करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ही, नाम में ही सारा चीज़ें छुपी हुई है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दूर दृष्टि दोष के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष बिल्कुल निकट दृष्टि दोष के जैसा ही, एकदम अपोजिट। दूर की दृष्टि में नहीं है दोष। इसमें क्या होगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि दूर की दृष्टि में नहीं है दोष, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देगी। अगर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही है तो निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देगी, ये स्पष्ट है। और प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। पीछे का मतलब आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता था, उसको निकट से याद रखे थे। तो दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, मतलब दूर बनता है कहीं जाके, इस तरीके से। और इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मतलब उत्तल लेंस मतलब पास की अगर कोई भी चीज़ देखना है तो हमें वो छोटा देखना पड़ेगा, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जारा दृष्टि दोष, ये जो मेनली होता है जारा दृष्टि दोष, ये बढ़ती उम्र के कारण होता है और आँखों की लेंस की क्षमता, मतलब लेंस लचीलापन जो है कम होने लगता है। बढ़ती उम्र के कारण ये दृष्टि दोष होता है, जारा दृष्टि दोष। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा तो मेनली कारण यही होता है कि बढ़ती उम्र के कारण। बढ़ती उम्र कितना, 40 वर्ष के बाद ये जो है प्रॉब्लम ऑलमोस्ट होने लगती है लगभग सभी को। और इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। मतलब देखते हैं ना, जो आपके पापा होंगे या फिर दादा होंगे, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी आने लगता है। दूर का दिखाई देगा ठीक ठाक, लेकिन निकट की वस्तु देखने में उसको कठिनाई होगा। तो वो जो है कि क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो उसका चश्मा किस तरीके का होता है, तो बोलेगा बाईफोकल लेंस से रहता है। बाईफोकल लेंस मतलब उसको पास देखने में भी हेल्प करेगा, दूर का वस्तु देखने में भी हेल्प करेगा। अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वो तो कारगर नहीं साबित होगा, अवतल लेंस का करेंगे तो वो पास निकट दोनों देखने में कारगर साबित नहीं होगा। इसीलिए जारा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे दृष्टि दोष सही हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दृष्टि दोष वाला सेशन समझ में आया होगा और ये जो मेरा ट्रिक था आपके दिमाग में तो गया ही होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, ऐसा छोटा छोटा चीज़ एग्जाम में जो बहुत परेशान करता है बच्चों को, तो इस पे मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।